तरके वफा ड्रामे की अगले किस्त में आप देखेंगे कि सप्तैन की तीनों बहनों ने एका कर लिया कि मरियम को सप्तैन की नज़रों से गिरा कर रहेंगी। अब अगर मरियम या इसकी फैमिली के खिलाफ सप्तैन को कुछ बताएंगी तो वो कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि इस वक्त वो मरियम की मोहब्बत के असर में है, इसके इश्क में पागल। इस वक्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। सजीला समझदारी का मुजाहिरा करते हुए अनीला को मशवरा देती है कि अपने गुस्से को काबू में रखो और कोई ज़रूरत नहीं ये बात बताने की कि उनके घर में पुलिस आई थी। सप्तैन को ये बात खुद पता चलने दो और फिर भाई के दिल में वसवसे डालना कौन सी बड़ी बात है। कह देंगे जो लड़की इतनी बड़ी बात छुपा सकती है वो क्या क्या नहीं छुपा सकती होगी। ये बहनें प्लान करके बैठी हैं कि मरियम को सप्तैन के दिल से नज़रों से गिरा कर रहेंगी। अनीला तो बातों बातों में कोई ना कोई ऐसी बात कर जाती है कि तुमने मुझे बताया ही नहीं कि मरियम घर भी आई थी, वो भी हमारी गैर मौजूदगी में। नहीं आना चाहिए था ना इसे। मैं तुम्हें बता रही हूँ सप्तैन, जब मिडिल क्लास घर की लड़कियाँ बड़े बड़े घर देखती हैं ना तो इनकी नीयत और आंखें दोनों खुली की खुली रह जाती हैं। वो सप्तैन के दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता मरियम के खिलाफ जहर डाल रही हैं कि एक दिन तो असर करेगा ना। ऐसे में सप्तैन को इस वक्त मरियम के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप ऐसे ही ज़्यादा सोच रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब मरियम के घर वालों को बुलाएं घर पर, वो हमारा घर बार देखें, जाने बात आगे बढ़े। अनीला को तो बिल्कुल दिल नहीं है इन लोगों को बुलाने का, लेकिन सप्तैन की ज़िद के आगे मजबूर हैं। मुखालफत करके इसे अपने खिलाफ नहीं कर सकती, इसीलिए खामोशी से मुस्कुरा देती हैं। हाँ क्यों नहीं, मैं आज ही फ़ोन करती हूँ इन लोगों को। ऐसे में सप्तैन खुशी खुशी ऑफिस के लिए निकलता है। वहाँ जाकर मरियम से मिलता है। वो रिज़ाइन करने वाली थी ऑफिस से। इसे फूल पेश करता है, मिलने के लिए बुलाता है, इसे बाहर लेकर जाता है और मरियम के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर बेसाख्ता कह देता है कि मेरा दिल कर रहा है मैं चीख चीख कर दुनिया वालों को बताऊं कि इस लड़की के चेहरे पर जो ये नई सी मुस्कुराहट है ना, इसका रीज़न मैं हूँ। मरियम और भी ज़्यादा शर्मा जाती है। वहीं दूसरी तरफ मरियम के घर वाले परेशान थे आसिफ की गिरफ्तारी की वजह से। कमल ने तो घर सर पर उठा रखा है। मेरे बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई, इसे बचाने वाला कोई नहीं। ऐसे में इसके भाई थाने से वापस आते हैं और इसे बताते हैं कि अपने दोस्त के साथ मिलकर 2 बैंक लूटे हैं तुम्हारे बेचारे आसिफ ने। कमल को यकीन नहीं आता। और भी कोई इल्ज़ाम है ना तो वो भी लगा दे मेरे बेटे पर। मेरा मासूम बेटा, किसी को परवाह नहीं इसकी, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं सब इस पर। ऐसे में अनीला का फ़ोन आता है घर पर कि आप सब लोगों को इनवाइट करना चाहती थी मैं, ताकि आप लोग भी आकर हमारा घर बार देख सकें। अब इतने मुश्किल वक्त में कंवल अपने बेटे की परेशानी छोड़कर मरियम के होने वाले ससुराल लाजमी जाना चाहती है, देखना चाहती है कौन लोग हैं और कितने के अमीर हैं। वहां जाकर सच में इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मरियम की वालिदैन तो लालची थे नहीं, लेकिन अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल की फिक्र इन्हें भी थी। दादी भी खुश होती है इनका घर बार देखकर, और अनीला अपना घर ऐसे दिखाती है जैसे इस घर की मालकन वो हो, इसका भाई और बहनें इसी के पास इसके घर में रह रहे हों। वो बातों ही बातों में उस दिन आने वाली पुलिस के बारे में पूछ लेती है। क्या बना आपके बेटे का, जेल से छूटा या नहीं? तंजिया लहजे से भरपूर वो कंवल से सवाल करती हैं, लेकिन दादो ही हैं जो इस बार भी इस सारे मामले को प्यार से समझदारी से हैंडल कर लेती हैं। इन्हें अपनी पोती की खुशी अजीज़ है, बाकी सारी बातें तो बेमायनी हैं।